सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 शीर्षक है चावल का अनाज पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विषय पाठ का समझते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसी को नादान नहीं समझना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी से व्यर्थ बहस नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसी को नादान अर्थात नासमझ, अनाड़ी बच्चे नादान होते हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि वह ज्ञान उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी से व्यर्थ में बातें या बहस नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना चाहिए जिसका वह अधिकारी है। तो इसी चीज को हमें इस कथा के माध्यम से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले भारत में एक राजा था। वह बहुत बुद्धिमान व न्यायी था। उसके राज्य के लोग चावल उगाते थे। एक बार राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक किसान को अपने लगभग सभी चावल मुझे दे दें। मैं चावलों को सुरक्षित संग्रहित करके रखूंगा। राजा ने लोगों को वचन दिया, अकाल के समय प्रत्येक किसान को खाने के लिए पर्याप्त चावल मिलेगा और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। प्रत्येक वर्ष राजा के सैनिक किसानों के लगभग सभी चावल ले जाकर राजसी भंडार गृह में रख देते थे। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायी था। उसके राज्य में चावल की खेती हुआ करती थी। क्योंकि वहाँ चावल अधिक होता था, इसलिए वहाँ के किसान ज्यादा चावल उगाते थे। तो इस प्रकार से चावल उगाते थे वहाँ के किसान। और एक बार राजा ने वहाँ के किसानों को आदेश दिया कि आप सभी लोग मुझे चावल दे दें, सारे चावल। मैं इन चावलों को सुरक्षित संग्रहित अर्थात जमा करके रखूंगा, है ना। राजा ने लोगों को यह भी वचन दिया कि प्रत्येक किसान को खाने के लिए पर्याप्त चावल, भरपूर जितनी जरूरत है उतना चावल मिलेगा और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। अकाल के वक्त में मैं सभी को चावल दूंगा और इस प्रकार से हर किसान बुरे वक्त में उस चावल का प्रयोग करेगा और इस प्रकार से वह चावल ले जाकर उनके जो मंत्री थे, जो सैनिक थे, किसानों से चावल ले जाकर भंडार गृह में रख देते थे। भंडार गृह का अर्थ होता है घर का वह स्थान जहाँ अन्न, धन एवं अन्य वस्तु रखा जाता है। तो इस प्रकार से राजा के आदेश पाने के बाद किसान उनके मंत्रियों को, सैनिकों को चावल दे देते हैं और वे राजसी भंडार गृह में रख देते हैं। आगे देखिए, कई वर्षों तक चावल की अच्छी पैदावार हुई। लोगों ने अपने लगभग सारे चावल राजा को दे दिए और भंडार गृह पूरी तरह से भर गए। परंतु लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध थे। तब एक वर्ष चावलों की पैदावार अच्छी नहीं हुई। इससे राज्य में अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों के पास राजा को देने के लिए चावल नहीं था और उनके पास खाने के लिए भी चावल नहीं था। राजा के मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया, महाराज, भंडार गृहों का चावल लोगों में बांट देते हैं क्योंकि आपने वचन दिया था कि अकाल के समय आप लोगों को खाने के लिए पर्याप्त चावल देंगे। नहीं, राजा चिल्लाया, मैं कैसे जानता हूँ कि अकाल कब तक चलेगा। मैं सारे चावल अपने लिए रखूंगा, चाहे मैंने वचन ही दिया हो। लेकिन एक राजा भूखा नहीं मर सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जब राजा किसानों से सारे चावल लेके अपने भंडार गृह में जमा करवा लेता है तो आगे कई वर्षों तक इसी तरह से अच्छी फसल होती है और इसी तरह से वह भंडार गृह में चावलों को इकट्ठा करने लग जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अकाल पड़ गया और लोगों की खेती अच्छी पैदावार नहीं हुई। उन्हें भूख से जूझना पड़ गया। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और वे भूखे मरने लग गए। तब वहाँ के जो राजा थे, उनके मंत्रियों ने उनसे याचना की, आग्रह किया कि महाराज, चावल आप लोगों में बांट दीजिए क्योंकि आपने वचन दिया था
कि अकाल के वक्त मैं आप लोगों की मदद करूंगा और उन्हें आपको भरपूर चावल दूंगा। सो लोग अकाल में भूख से मर रहे हैं, इन चावलों को उनके बीच बांट देते हैं। तभी यह बात सुनकर राजा चिल्ला उठता है कि नहीं, मैं इन चावलों को उन्हें नहीं दूंगा, मुझे क्या पता कि कब तक अकाल पड़ेगा। और इस तरह से राजा पलट जाता है। तो बच्चों, राजा वह होता है जो अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाता है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, उसको सुख समृद्धि देना और बुरे वक्त में उनकी मदद करना। जो राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो वह कर वसूल भी नहीं कर सकता है। लेकिन यह राजा लालच देकर और किसानों को बुरे वक्त में मदद ना करके उनके साथ में दगाबाजी करता है, गलत काम करता है और अपने प्रजा का ख्याल नहीं रखता है। तो इस तरह से राजा उनको धोखा देता है। आगे देखिए, समय गुजरता गया, लोग भूख से मरने लगे, लेकिन राजा ने लोगों को चावल नहीं दिया। एक दिन राजा ने अपने और अपने दरबारियों के लिए एक दावत का आयोजन किया। तो बच्चों, इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। अकाल का समय था, लोग भूख से मर रहे थे, किसानों के बीच में हाहाकार फैला हुआ था और राजा अपने भंडार गृह में चावलों का भंडार था। इस वजह से राजमहल में एक दिन दावत का आयोजन रखा जाता है, जिसमें खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियां होती है और सुख सुविधा भोग विलास की आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से खाने पीने का दावत दिया जाता है। आगे देखिए, राजा का मानना था कि एक राजा को समय समय पर दावत का आयोजन करना चाहिए, चाहे अकाल का समय ही क्यों ना हो। और एक नौकर हाथी पर सवार होकर राजसी भंडार गृह से 2 टोकरी चावल महल में ले जा रहा था। उसे गांव की लक्ष्मी नामक लड़की ने देखा कि एक टोकरी से चावल गिर रहे हैं। वह लड़की हाथी के पीछे पीछे चलने लगी और गिरते हुए चावलों को अपनी फ्रॉक के कपड़े में एकत्रित करने लगी। महल पर एक चौकीदार चिल्लाया, ए लड़की, तुम इस चावल को चुराकर कहाँ ले जा रही हो? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं चोर नहीं हूँ, यह चावल एक टोकरी से नीचे गिर रहे थे और अब मैं इसे राजा के पास वापस करने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से राजमहल में दावतें होती रहती थी। उसका मानना था कि राजा होने के बावजूद जो राजा है उसे समय समय पर दावत करते रहना चाहिए, भले ही अकाल का ही स्थिति क्यों ना हो। तो इसी तरह से समय गुजरता जा रहा था और दावत के दौरान एक नौकर हाथी पर सवार होकर राजसी भंडार गृह से 2 टोकरी चावल महल में ले जा रहा था। तो एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, वह टोकरी से चावल जो गिर रहे थे उसे वह देख लेती है और वह अपने फ्रॉक में हाथी के पीछे पीछे जाती है और अपनी फ्रॉक में चावल के दानों को इकट्ठा करने लग जाती है। तभी एक चौकीदार चिल्लाता है कि ये लड़की, तुम क्या कर रही हो? चावल की चोरी क्यों कर रही हो? तो वह लक्ष्मी उत्तर देती कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चावल टोकरी से नीचे गिर रहे थे, इस वजह से मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ, राजा को वापस करने जा रही हूँ। अब आगे देखिए, जब राजा ने लक्ष्मी के इस अच्छे कार्य के विषय में सुना तो उसने अपने मंत्रियों से लक्ष्मी को अपने सम्मुख लाने को कहा। राजा ने लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें चावल वापस करने के लिए पुरस्कार देना चाहता हूँ, मुझसे जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। लक्ष्मी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने पुरस्कार पाने योग्य कोई कार्य नहीं किया, किंतु यदि आप मुझे पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल का एक दाना दे दीजिए। तो जब लक्ष्मी फ्रॉक में चावलों को इकट्ठा करके राजा के पास जाती है तो उसकी ईमानदारी से राजा प्रसन्न हो जाता है, उसे बुलाता है और उसे इनाम देने के लिए बातें कहता है। तो लक्ष्मी जवाब देती है कि मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए और अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं, पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल का एक दाना दे दीजिए। आगे देखिए, चावल का केवल एक दाना? राजा आश्चर्यचकित होकर बोला,
तुम मुझसे चावल मांग सकती हो। बहुत अच्छा महाराज, यदि आप मुझे पर्याप्त चावल देना चाहते हैं तो आप मुझे इस प्रकार चावल दे सकते हैं। आज आप मुझे केवल एक चावल का दाना दीजिए, तब 30 दिनों तक प्रत्येक दिन आप मुझे पिछले दिन से दोगुने चावल के दाने दीजिए। आप मुझे कल चावल के 2 दाने देंगे और उनसे अगले दिन चावल के 4 दाने देंगे। इसी प्रकार आप अगले 30 दिनों तक मुझे चावल देंगे। तो जब पुरस्कार स्वरूप वह चावलों की मांग करती है तो किस रूप में मांग करती है? वह कहती है कि मुझे आज आप 1 दाना दीजिए और दूसरे दिन उसका दुगना दाना देंगे चावल का, और इसी तरह से हर रोज उसका दुगना दुगना करते हुए 30 दिनों तक मुझे आप चावल देंगे। आगे देखिए, यह पुरस्कार तो मुझे बहुत कम लग रहा है, राजा ने कहा। लक्ष्मी को उस दिन चावल का 1 दाना दिया गया। अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 2 दाने दिए गए। उससे अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 4 दाने दिए गए। 7वें दिन लक्ष्मी को 64 चावल के दाने मिले। 10वें दिन लक्ष्मी को 1024 चावल के दाने प्राप्त हुए। ये चावल लक्ष्मी के दोनों हाथों में आ रहे थे। तो बच्चों, इसी तरह से राजा तैयार हो जाता है उसे चावल का दाना देने के लिए, हर रोज दुगना चावल का दाना देने के लिए। और एक वक्त ऐसा आता है कि चावल इतने हो जाते हैं कि उसके दोनों हाथ में चावल भर जाते हैं। आगे देखिए, यह देखकर राजा ने कहा, यह लड़की ईमानदार है किंतु चतुर नहीं है। इस लड़की ने जितने चावल अपने वस्त्र में एकत्र किए थे, लगभग उतने ही चावल प्राप्त कर लेगी। 12वें दिन लक्ष्मी को 2028 चावल के दाने मिले। 15वें दिन लक्ष्मी को 16,224 चावल के दाने दिए गए। ये चावल एक थैला चावल के बराबर थे। प्रतिदिन चावलों की मात्रा दुगनी हो रही थी। यह मात्रा मेरी अपेक्षा से अधिक है, राजा ने सोचा, किंतु निश्चित रूप से लक्ष्मी के पुरस्कार की मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए थी। तो बच्चों, इसी तरह से दोगुना, हर रोज दोगुना करते करते 30 दिनों तक चावल बढ़ते जा रहा था। अब थैली में भी चावल भर के होने लग गया था और फिर भी राजा को वह इनाम कम लग रहा था। आगे देखिए, 20वें दिन लक्ष्मी को 32 थैले चावल दिए गए। 21वें दिन लक्ष्मी ने 64 थैले चावल प्राप्त किए, जो एक टोकरी चावल के जितने थे। तो इसी प्रकार से चावल इनाम स्वरूप आगे और ज्यादा मिलते जा रहा था और चावल एक टोकरी के बराबर हो गया था। आगे देखिए, 24वें दिन लक्ष्मी को 512 थैले चावल दिए गए। ये चावल 8 टोकरियों के जितने थे। 27वें दिन 64 टोकरी चावल ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ी। राजा यह देखकर बहुत ही चिंतित हुआ। चावल का 1 दाना चावल की बहुत विशाल मात्रा बन गया। तो बच्चों, जिस लक्ष्मी को राजा नादान समझ रहा था, मूर्ख समझ रहा था, अनाड़ी समझ रहा था, वह लक्ष्मी बहुत ही चालाक थी। उसने 1 चावल के दाने से 24वें दिन 512 थैले चावल ले लिए थे और ये 27वें दिन यह चावल 32 बैलों की आवश्यकता पड़ गई ले जाने के लिए। और इस प्रकार से राजा चिंतित हो गया कि 1 चावल के दाने से इतने सारे चावल हो गए और मैं यह पुरस्कार देकर मैं बहुत ही फंस गया। इस प्रकार से वे चिंतित हो जाते हैं। अब आगे देखिए, 30वें और आखिरी दिन राजा के चारों राजसी भंडारगृह चावलों से खाली हो गए। अब राजा के पास लक्ष्मी को देने के लिए और चावल नहीं थे। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम इन चावलों का क्या करोगी? अब मेरे पास और चावल नहीं बचे हैं। लक्ष्मी ने कहा, मैं इन चावलों को सभी भूखे लोगों में बांटूंगी। मैं 1 टोकरी चावल आपके लिए छोड़ दूंगी, यदि आप मुझे वचन देंगे कि आप लोगों से अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से 30वें और आखिरी दिन राजा के चारों राजसी भंडारगृह चावलों से खाली हो जाते हैं और राजा के पास में लक्ष्मी को देने के लिए चावल का 1 दाना भी नहीं बचता है। तभी राजा लक्ष्मी से पूछता है कि तुम इन चावलों को क्या करोगी, इतने सारे चावलों को? तो वह बड़ी ही नादानी से और बहुत ही समझदारी से भी जवाब देती है कि मैं इन चावलों को भूखे लोगों में बांटूंगी और 1 टोकरी चावल मैं आपके लिए भी रख दूंगी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप आगे लोगों से अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल लेंगे। आगे देखिए,
राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही चावल लूंगा। और उस दिन से राजा अपने पूरे जीवन काल तक सच्चा व ईमानदार बना रहा, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से लक्ष्मी बड़ी चतुराई से अपनी प्रजा के लिए चावल की व्यवस्था करती है, उनकी भूख मिटाने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करती है। और इस प्रकार इस ईमानदारी और चालाकी को देखकर राजा की आंखें खुल जाती है। वह लक्ष्मी को वचन देता है कि मैं आगे कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चावल लूंगा और अपना राजा होने का फर्ज निभाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि राजा का फर्ज होता है प्रजा की देखभाल करना, उनको सुख समृद्धि देना और बुरे वक्त में उसकी मदद करना। तो इस प्रकार से बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को नादान नहीं समझना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी से बहस नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना चाहिए। तो यह पाठ पूरा होता है। अब आगे हम शब्दार्थ समझते हैं। न्यायी, न्यायी का अर्थ होता है न्याय करने वाला। अकाल अर्थात भूखमरी, जब कई सालों तक फसलें नहीं होती है तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है ना, खाने की चीजें की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग में हाहाकार मच जाता है और वे भूखे रह जाते हैं। तो अकाल में का अर्थ क्या हुआ कि भूखमरी। भंडार गृह का अर्थ होता है भंडार, जैसा कि मैंने बताया, सुख सुविधाओं की चीजों को रखने का स्थान, जहाँ पे अन्न धन वगैरह रखा जाता है। आगे देखिए, राजसी का अर्थ होता है शाही, पुरस्कार, इनाम। चतुर अर्थात बालक, विशाल बड़ा, चिंतित परेशान। ईमानदार का अर्थ होता है विश्वसनीय। तो इस प्रकार से आप लोग शब्दार्थ देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।